यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं अभी बीपीएससी की सीरीज चला रहा हूं। जो रिजल्ट आया उसमें कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें से अभी उसी के कड़ी में आज हमारे बीच चेतन मैम है। मैम, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम का वहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर में चयन हुआ। मैम, इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे इस सीरीज में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सफलता का राज क्या है, कैसे तैयारी की जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, कैसा पैटर्न है। आज हम मैम से ये जानना चाहेंगे कि मैम, जब रिजल्ट आया, जब आपने रिजल्ट देखा कि यू आर सेलेक्टेड एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर, तो मैम क्या फीलिंग्स थी आपकी? बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। लगा कि मैं इतने दिनों से जो प्रयास की हूँ उसमें मुझे कुछ हद तक सफलता मिल चुकी है। मतलब जैसे उम्मीद की थी कि अच्छा पद मिलेगा, एसडीएम की उम्मीद की थी, वो तो नहीं मिला, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर मिला। तो फिर प्रतियोगिता के दौर में जो भी मिला उससे संतुष्ट हुई और बहुत खुशी हुआ मुझे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैम आप आगे दीजिए और एसडीएम बनिए। हमारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से आपको हैं। मैम, जब ये बीपीएससी का एग्जाम, धन्यवाद। जो बीपीएससी का मैम एग्जाम होता है, इस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है? थोड़ा सा हम इस बार इस आपसे मतलब बेसिक थोड़ा शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में डायरेक्ट चीजें शुरू हो गई हैं। तो मैम थोड़ा बेसिक से बताइए कि कितने पेपर होते हैं वहाँ पे और कैसे होता है। प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेज पे हम डिस्कशन करेंगे। तो मैम, प्री का कैसे होता है, यहाँ पे क्या है प्रोसेस? यहाँ पे प्री के लिए देखिए, प्री 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का। और इसमें कोई सीसेट पेपर नहीं होता। सीसेट के बदले मैथ जो होता है इसी में अनिवार्य होता है 150 में। तो फिर करेंट, मैथ जो भी होता है, पॉलिटी, सब इंक्लूड होता है। तो यही पैटर्न है यहाँ का, जो यूपीएससी और यूपीपीसी से थोड़ा अलग है। जी जी। मैम, मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी की और मेंस का पैटर्न कैसे होता है? दोनों चीजों को मैम थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करें। यहाँ मेंस के लिए 4 पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी जो होता है वो केवल उसमें पासिंग करना होता है। मतलब और जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें स्टेट होता है। जी, क्वालिफाइंग पेपर होगा। और फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है वो जीएस पेपर है। और एक और पेपर है जो कि ऑप्शनल है। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में यहाँ पे बीपीएससी में स्टेट्स होता है। और इसके अलावा हिस्ट्री के कुछ प्रश्न होते हैं, फिर समसामयिकी होता है, करंट्स होता है। 3 खंड होते हैं, तीनों से हम लोग को लिखना होता है। और यहाँ पे ये होता है कि जैसे 5 प्रश्न होता है, जिसमें से जो आपको 3 आता है उसे आप लिखिए। विकल्प मिलता है चूज करने के लिए। सेकंड पेपर में पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस टेक्स्ट, चारों पेपर को इंक्लूड किया हुआ है, 3 खंड में बांटा हुआ है। तो ये पैटर्न है। और फिर ऑप्शनल जो होता है वो अलग पेपर होता है। वहां भी 12 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 6 आपको लिखना होता है। और तीनों पेपर जो होते हैं 300 नंबर के होते हैं। जी। तो मैम, जैसे जीएस का पेपर था, तो जीएस के पेपर की तैयारी आपने कैसे की, या कौन कौन सी बुक लिस्ट या कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपने मदद ली या कैसे की? जीएस फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो उसमें स्टेट जो होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोचिंग एलके झा सर है, उनकी ज्वाइन की थी। और जो 72 होता है, इसमें बच्चे 72 में 72 अंक ला सकते हैं, ऐसा पेपर है, मैथ्स है इसलिए। पूरे बिल्कुल। और फिर जो फर्स्ट पेपर है वो इसमें एक खंड होता है, करेंट होता है, जो कि दिन प्रतिदिन पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, अपडेट रहते हैं, तो उससे वो सॉल्व हो जाता है। उसमें करंट में आईआर, फिर समसामयिक के कोई भी मुद्दा जो होता है उसको उठा के उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर एक जो होता है वो तो मुझे लगता है कोर सब्जेक्ट है, परंपरागत है, जो हिस्ट्री से उठा के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कला संस्कृति या राष्ट्रीय आंदोलन से। तो वो भी, उसमें ज्यादा बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो पीछे के अगर प्रश्न देख लिया जाए तो उससे सॉल्व हो जाता है। वो सारी चीजें वहां से कवर हो जाती है। जी। मैम, जैसे अब हम लोग एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, तो जैसे मैम पॉलिटी के लिए आपने कहाँ से पढ़ाई की, पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए अगर देखा जाए?
सर पॉलिटी की देखा जाए तो लक्ष्मीकांत तो फेवरेट है सभी हाँ, बिल्कुल प्रतियोगी बिल्कुल सारी छात्रों के लिए। कहीं ना कहीं वो और रामबाण है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ, और उसके अलावा मैंने कुछ कोचिंग भी लिए थे, तो जी जी फिर कोचिंग से भी मुझे बेनिफिट हुआ। और फिर जो डेली करंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे मैंने उसको अपडेट करते रहा। जी जी। मैम, पॉलिटी का बस मेरा यही फंडा था। और हिस्ट्री के लिए जी, आपने कैसे तैयार किया मैम? हिस्ट्री को प्री मेंस दोनों को मिला के आपने कैसे तैयार किया हिस्ट्री में? प्री के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ा, जी और एनसीईआरटी से ही प्री के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं मुझे लगता है। जी जी और फिर मेंस के लिए भी जो एनसीईआरटी की बुक है उसे कला संस्कृति का जो पार्ट होता है उसे मैंने खुद का नोट्स बना लिया, जी और जी फिर बस वही उसी को लिखना रहता है। जी जी। जी, तो और मैम, ज्योग्राफी के लिए आपने क्या अपनाया? ज्योग्राफी के लिए मैंने देखिए सर एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, और एनसीईआरटी को करंट से अपडेट करते हुए मैंने सारा अपना एग्जाम दिया है। जी जी। और इन्वायरमेंट। बिहार के ऐसे प्रश्न। जी जी। मैम माइक म्यूट हो गया मे बी। हाँ, यस। जी कंटिन्यू मैम। जी, कंटिन्यू मैम, आगे। ये बोल रहे थे यहाँ का जो प्रश्न होता है बीपीएससी का ऐसा पैटर्न है जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है अलग अलग प्रश्न नहीं आते हैं, मिले जुले रहते हैं, और करंट से उसमें ऐसा लगता है जैसे करंट बेस्ड होते हैं। जी जी तो एक समझ होनी चाहिए बेसिक, और फिर आप अपनी समझ से उसको लिख सकते हैं। जी। मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू था, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। जी जी। मैम, इसकी आपने तैयारी कहाँ से की या किस तरह रणनीति बनाई ऑप्शनल सब्जेक्ट की? इसकी तैयारी के लिए यहाँ पे एक सर हैं पारसनाथ सर, जी जी उनसे मैंने कोचिंग की थी ऑप्शनल के लिए। जी जी और बस फिर टेस्ट सीरीज मैंने बहुत ज्यादा दिए, उसका बेनिफिट मुझे मिला है। जी। मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बीपीएससी एग्जाम के, उनकी कितनी भूमिका आपको लग रही है मैम? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। मुझे तो लगता है कि बीपीएससी का जो पैटर्न है, जी जी तो प्रीवियस ईयर पेपर की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि अक्सर यहाँ के जो बच्चे होते हैं, जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं जी जी उनको ही सॉल्व करते हैं, उनका ही बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ी बहुत बदलाव के साथ, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, समझ है उसकी, तो थोड़ा बहुत बदलाव के साथ जो आता है कि आसानी से हैंडल कर लेते हैं। जी। मैम, इंटरव्यू, आज जब आप इंटरव्यू में गई थी तो बहुत सारे लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके सामने किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में किया गया? स्वाभाविक है, इंटरव्यू मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इंटरव्यू से मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। और ज्यादातर प्रोफेशन बेस्ड, और फिर आपकी हॉबी बेस्ड, और थोड़ी बहुत करंट, जी इसी से क्वेश्चन हुए। जी और पहले से मैं टीचर थी, तो आप फिर जाएंगी तो कैसे टीचिंग कराती हैं, क्या करती हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। जी मेरी जी हॉबी किचन गार्डनिंग थी, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। और फिर समसामयिकी से थोड़ी बहुत 2-3 प्रश्न पूछे गए। जी जी। जी मैम, आपने इस एग्जाम की तैयारी कहाँ पे रहकर की? मतलब शहर सर, में, गांव में, इसकी कैसे? शुरुआती मुझे पहले से ही इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, और फिर अगर देखा जाए तो जो मेरी पृष्ठभूमि है ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, जी जी। लेकिन जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। बड़े थे। तो बिल्कुल। मैंने बीएड करने के लिए गोरखपुर गया, जी जी और फिर वहाँ बीएड में एडमिशन ली थी, तो बगल में साइड में मतलब वहीं पे कोचिंग मिल गई मुझे। जी जी फिर वहीं पे मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, और फिर वहीं से शुरुआत हुई मेरी जी जी इस सफर की। जी, जी। गोरखपुर से। और उसके बिल्कुल। बाद फिर पीटी हो गया, बीएड कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने पटना आ गया मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए यहीं से वहाँ तैयारी से की। तय। तो मैम, क्या चुनौती रही पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपके साथ की? कोई ऐसी चुनौती रही कि उसको आपने पार करते हुए इस एग्जाम को क्रैक किया?
सर अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बच्चे जो भी स्टूडेंट होते हैं बहुत ज्यादा बार बार निराशा हाथ लगती है। लगता है कि अब मेरे बस का शायद नहीं है, क्या मैं इसे कर सकती हूँ। मतलब अपने आप पे ही सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। बाहरी जो भी होते हैं समाज से उनसे कमेंट मिलने लगते हैं कि कि क्या इतना कर दिन रहे हैं। से पढ़ते हो गया। हाँ, बिल्कुल। फिर मतलब इसमें देखा जाए तो धैर्य, मोटिवेशन और जो भी आपके इस क्षेत्र में है उनका एक मोटिवेशन मिलते रहे और एक धैर्य के साथ निरंतरता बहुत जरूरी है। जी जी। मैं तो यही कहूंगी। मैम, अच्छा, कोचिंग जी संस्थानों की कितनी भूमिका आपको लग रही है? क्या बीपीएससी के एग्जाम को घर रह के भी उत्तीर्ण किया जा सकता है, या घर पे रह के आप तैयारी कर सकते हैं? आजकल देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अगर आपको मिल जाता है कोचिंग तो फिर घर से भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से कोचिंग हो या आप सेल्फ करें, इसमें सबसे बड़ी गाइडेंस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोचिंग में भी जैसे सर लोग होते हैं जो कि गाइडेंस देते हैं और आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। या अगर कोई पर्सनल गाइड करने वाला है तो आप सेल्फ से भी कर सकते हैं। तो चीजें आसान है, आप जी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, कोई बड़ी मैं, बात नहीं है। आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करती थी मैम? या न्यूज़पेपर से कैसे आप चीजों को निकालती थी, क्रक्स उसका? सर मैं शुरू से ही दैनिक जागरण को फॉलो अप की हूँ। दैनिक जागरण से आपने जैसे दैनिक जागरण है जी, उसको अगर पॉलिटी भी है कुछ भी लिखते हैं तो मेरी ये थी कि जैसे संघवाद भी पढ़ रहे हैं, अगर पेपर में आ गया कुछ केंद्र और पश्चिम बंगाल का मुद्दा है या कुछ भी है तो पेपर में लिखते समय उसको मैं अपडेट कर देती हूँ। जी जी। तो यही मेरी रणनीति रही, चाहे साइंस टेक हो तो कुछ भी करंट की न्यूज है उसको आंसर राइटिंग में अपडेट करते रहना शायद मेरे लिए लाभदायक रहा, जहां तक जी। मुझे लग रहा है। मैम, अच्छा, एस्पिरेंट की ये भी एक थोड़ी सी रहती है कि कितने घंटे पढ़ा जाए या कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए, इसको आप कैसे देखती हैं? बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि 8-10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, और कुछ एस्पिरेंट कहते हैं कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए। तो मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि घंटे से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी जी। और फिर अगर आप 8 से 10 घंटे मुझे लगता है निरंतर पढ़ते रहें तो आसान है, आसान है? कर कितना टाइम सकते हैं। मैम आपका ये? जैसे जी जी, कंटिन्यू। जी, मुझे लग रहा है जैसे मेरा शुरू से उतना पृष्ठभूमि अच्छा नहीं रहा और सरकारी विद्यालय से जो भी पढ़ाई हुई तो उतना बेस नहीं था, तो मुझे शायद टाइम लगा। लेकिन आज के जो पीढ़ी के युवा हैं उनके लिए इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पॉलिटी में या जो भी था 6 से एनसीईआरटी को उठाना, बुक पढ़ना, तो ये सब टाइम लगा। जी जी। इसलिए मैं मानती हूँ सबके लिए अलग अलग समय निर्धारित हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम, आपकी पढ़ाई प्राइमरी में स्टार्टिंग में हुई थी? जी काफी मतलब मैम आपने चुनौतियों का सामना बिल्कुल किया है, निश्चित तौर पे। मैम, अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जी। कितनी आपको भूमिका लग रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किस तरह उपयोगी हो सकता है बच्चों के लिए या एस्पिरेंट के लिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भूमिका है, जैसे समय की बचत होती है, फिर आसानी से चीजें आपको एक जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन इसके साथ चुनौती भी है, जी जी। क्योंकि अभी जैसे कोरोना काल में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी जी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी जी। नेटवर्क की प्रॉब्लम, फिर कभी बहुत सारे इशू आते हैं। और एक जो ऑफलाइन माहौल होता है उसमें प्रतियोगिता उत्पन्न होता है बच्चों के बीच में। बिल्कुल तो दोनों के मतलब अपने अपने लाभ हैं, दोनों के कुछ खामियां हैं। बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन एक तरह से बेहतर है। ऑनलाइन जी ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल। मैम, बिहार जी। स्पेशल के लिए आपने कौन सी चीज़ें फॉलो की कि बिहार स्पेशल के चीज़ों को कवर किया जाए, या बिहार स्पेशल का जो पेपर होता है? बिहार स्पेशल के लिए यहाँ पे बहुत सारे बुक्स आते हैं बिहार स्पेशल करके, जैसे केबीसी नैनो, उसी को मैंने फॉलो किया था, केबीसी नैनो को। और भी आते हैं जिसका मतलब अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जी जी। लेकिन बहुत सारे मतलब निकालते हैं लोग। तो वो से आप जी कवर कर सकते हैं। जी
मैम जो ये बीपीएससी का एग्जाम होता है, इसकी कैसे रणनीति बनाई जाए, थोड़ा सा इस पे भी कुछ अगर बता सकती हैं कि जैसे कैसे प्री टू इंटरव्यू तक कैसे जाया जाए, या प्री के साथ ही चला जाए इंटरव्यू तक की तैयारी को लेके, या मेंस को साथ प्री के साथ ही तैयार करें, कैसे इसको किया जाए मैम? जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ये बताते हैं कि मैंने पहले प्री की तैयारी की फिर मैंने मेंस की तैयारी की, जो समय बीच में मिलता है, या मेंस की तैयारी साथ साथ आप कर सकते हैं, ऐसा कैसे आप इसको किस तरह देखती हैं? सर बीपीएससी की बात की जाए तो आप प्री मेन साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन हाँ हालांकि ये है कि यहाँ मैम माइक म्यूट हो गया जी, दौरान वॉइस नहीं आ रही मैम, हेडफोन शायद निकल गया मैम, मे बी देखिए। यस, अब आ रही है, आप बोलिए मैम, फिर से कंटिन्यू। जी, यहाँ बीपीएससी में ज्यादा पीटी में ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं, जी जी। तो ज्यादा याद करने पे जोर देना होता है। तो इस दौरान जब एकदम एग्जाम करीब आ जाता है तो एक दो माह के लिए बच्चे ज्यादा फैक्ट रखने पे ध्यान देने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ पीटी से एक दो माह पहले थोड़ा पीटी पे ही ध्यान दे ले, और फिर जो जीएस पेपर का आपका कंसेप्ट है वही मेंस में लिखना है। तो मेंस ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन पीटी चुनौतीपूर्ण लगता है। पीटी चुनौतीपूर्ण लगता है। मैम बीपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, क्या मोटिवेशन था कि वो लगातार आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बनाए रखा कि हाँ करना है, आई विल डू इट? शुरू से जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, फिर वहाँ पे मेरी जो माता पिता हैं सरकारी जॉब में अ, मतलब नौकरी अभी हो कर रहे हैं। जी तो फिर अक्सर देखने में आता था कि चेकिंग आए हैं, कलेक्टर आए हैं, तो इतने मतलब जी जी। तीव्रता से ये लोग जाते थे कि मेरे अंदर भी फीलिंग्स आता था आखिर में ये लोग हैं कौन, कौन चेक करते हैं कि ये लोग मतलब अपने काम के प्रति इतने दृढ़ हो जाते हैं। जी तो फिर मैं सोचती थी कि बस मैं यही बनूंगी। बिल्कुल फिर यही मोटिवेशन रहा शुरू से। फिर बिल्कुल। आगे चल के मतलब मैं इसके प्रति समर्पित रही। मैम जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, मैम उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि क्यों वो इसकी प्रिपरेशन करें, या क्यों जो कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो आपको देखेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब अगर सपना रखे हैं, लक्ष्य बना लिए हैं, तो आप धैर्य के साथ और निरंतर प्रयास करते जाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी। क्योंकि मेरी भी रणनीति यही रही है। जी मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था बीपीएससी का, या इसके सर, ये पहले? मेरा बीपीएससी का। जी जी, या इसके पहले जी आपने यूपी पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम दिया था? सर, ये मेरा जैसे बीपीएससी का प्रथम प्रयास था, प्रथम मेंस, प्रथम पीटी और प्रथम इंटरव्यू। जी जी। और मैंने यूपी पीसीएस के लिए भी प्रयास किया था और पीटी निकला था, लेकिन उस दौरान बीपीएससी का मेंस ऐसे एग्जाम आ गया तो मैंने दिया नहीं। जी तो मेरी एक बस एक ही उद्देश्य थी, पहले एक क्लियर कर लेते हैं। और क्योंकि सिलेबस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, तो जी मैंने जी। अपने आप को बीपीएससी पे ही अभी फोकस फोकस रखा है। किया, बिल्कुल। जी मैम कोई जी। ऐसा पॉइंट आप बताना चाहती हैं जो मुझसे क्वेश्चंस में छूट गए हो और आपको लगता हो कि एक बीपीएससी के एस्पिरेंट को जरूर जानना चाहिए? ऐसा कोई पॉइंट आपको लग रहा हो तो मैम बता सकती हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ऐसे तो आपने सारे प्रश्न पूछ ही लिए हैं जो एक प्रतियोगी छात्र के लिए आवश्यक है। जी लेकिन बस यही कहेंगे कि अगर मतलब आप लगे हैं बीपीएससी के लिए, तो फिर उसका सबसे पहले सिलेबस देखिए, विगत वर्षों का पेपर देखिए, पैटर्न देखिए, और उसके अनुसार आप अपना एक रणनीति बनाइए और उसी पे आप चलिए, फिर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू मैम। चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। मैम। और आप सभी जो व्यूअर हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। आप हमारे चैनल को फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। और ये इस तरह अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि वो और कौन से आपके क्वेश्चंस हैं जो एक एस्पिरेंट को जानने चाहिए। निश्चित तौर पर हम अगले वीडियो में वो कवर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।